हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि पांडे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं रोज़ वीडियो नहीं ला पाती हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और जो कुछ भी मेरे पास समय बचता है उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं जहाँ तक प्रयास करूँगी कि अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा, जो कि क्षितिज भागवन से लिया गया है, उसके साथ उपस्थित हूँ। भारतीय समाज में परंपरा से यह विश्वास चला आ रहा है कि मृत्यु का देवता यमराज है और यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है। इसलिए हमारे घर के बड़े बूढ़े दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मना करते हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास है, उनका ये मानना है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मृत्यु के देवता यमराज नाराज होते हैं। इसी विश्वास को कविता का विषय बनाया गया है और कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में मृत्यु के देवता यमराज केवल दक्षिण दिशा में ही नहीं है, यानी हत्यारे हर जगह हैं। इस समाज में हत्यारे कहीं भी आपको मिल जाएंगे। अर्थात कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी दिशा हो, वो हर जगह असुरक्षित है। तो इसमें कवि ने यही बताया है कि हम जिधर भी पैर पसार रहे हैं उधर मृत्यु के देवता खड़े हैं। तो जो माँ कहती थी कि मृत्यु के देवता केवल दक्षिण दिशा में रहते हैं, वो बात आज झूठी साबित हो रही है। अर्थात मृत्यु के देवता हर दिशा में ही मौजूद हैं, हत्यारे हर जगह घूम रहे हैं। तो चलिए इस कविता का वाचन करते हैं और इसके कठिन शब्दों के साथ साथ इसकी व्याख्या भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सवालों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अभी आप सुन रहे थे चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा। यमराज की दिशा का अर्थ होता है, मृत्यु के देवता का नाम है यमराज, यानी कि जिस दिशा में यमराज रहते हैं, यानी मृत्यु के देवता रहते हैं। मुलाकात का अर्थ होता है भेंट होना, और जताती इसमें शब्द जो है वो जताने का मतलब होता है अनुभव कराना, और बर्दाश्त करना का मतलब होता है सहन करना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि अपने बचपन के दिनों में जब वह माँ को देखता था तो उसे लगता था कि माँ की मुलाकात भगवान से हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है इस तरह की बातें बताती थी जिससे ऐसा पता चलता था कि माँ ज़िंदगी जीने के तौर तरीके भगवान से सीखती है और उसी के अनुसार वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने का तरीका विकसित कर लेती है कि किस प्रकार से हमें कठिन परिस्थितियों में अपने आप को सामान्य रखना है। तो कवि कहता है कि माँ को देखकर या माँ से बात करने से ऐसा लगता था जैसे कि वो रोज़ ईश्वर से सलाह लेती है और उसके अनुसार वो अपनी जीने के तौर तरीके और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने के तरीके विकसित कर लिए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के रूप में कवि की माँ ने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष की स्थिति में
एक सुरक्षा विश्वास प्राप्त कर लिया है। अगर इन पंक्तियों की विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि माँ का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था और जिंदगी जीने में अनुप्रास अलंकार है, ज वर्ण की आवृत्ति हुई है और छंद देखा जाए तो मुक्त छंद है, यानी कि मुक्त छंद काव्य है। और मुलाकात, जिंदगी, बर्दाश्त जैसे उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और देखा जाए तो भाषा सरल है, सहज है और स्वाभाविक है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि मतलब कवि कह रहे हैं कि माँ ने एक बार बताया था कि दक्षिण की ओर सोते समय पैर करके सोने से यमराज क्रोधित होते हैं, यानी कि मृत्यु के जो देवता हैं। और दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा है और यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं। अर्थात मृत्यु की जो भयानक स्थिति होती है इतनी विकट होती है कि कवि की माँ उसके संबंध में होने वाले छोटे छोटे अपशगुनों को बता करके और अपने बच्चे को उस डर से बचाना चाहती है, क्योंकि माँ मृत्यु से डरती है और उसके अनुसार यमराज को क्रोधित करना जो है वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। इन पंक्तियों में विशेष देखें तो माँ का मन छोटे छोटे अपशगुनों से डरता है और एक तरह से देखा जाए तो रूढ़िवादी परंपरा का निर्वाह किया गया है। दक्षिण दिशा को मौत की दिशा बताया गया है। और छंद की बात करें तो छंद जो है वो मुक्त काव्य है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। तब मैं छोटा बच्चा, तब मैं छोटा था। इसमें कवि कहता है कि जब माँ बताती थी कि मृत्यु की दिशा दक्षिण दिशा होती है और उधर पैर करके नहीं सोना चाहिए, तो कवि कह रहा है कि उस समय मैं बहुत छोटा था, यानी मैं अभी बहुत ही छोटा बच्चा था। और जब माँ बताती थी तो मैं माँ से पूछता था कि माँ मृत्यु के देवता हैं यमराज, उनका पता बताओ। और पता जब मैं पूछा तो उसने दक्षिण दिशा को बताते हुए कहा था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण की ओर यमराज का घर होता है। माँ ने बताया कि तुम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन वहाँ से दक्षिण दिशा हमेशा याद रखना कि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है और वही यमराज का घर है। इन पंक्तियों में विशेष देखें तो यहाँ बच्चों के मन में उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, उसका उल्लेख किया गया है। और शैली संवादात्मक है, यानी बातचीत वाली शैली है। और दक्षिण दिशा को यमराज का घर बताया गया है और घर बताकर मौत की शाश्वतता को बताया गया है, यानी कि मौत जो है वो शाश्वत सत्य है, इसको बताया गया है। और इसमें सभ्यता के विकास के साथ जीवन विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट पंक्तियों को अब देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि माँ के समझाने के बाद मृत्यु के देवता के घर की दिशा में ऐसी सजगता पैदा हुई जिससे कवि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया। और आगे बता रहे हैं कि उसका कहना है कि वह इसी प्रयत्न में दक्षिण दिशा को भी बखूबी जान गया, यानी पहचान गया। अर्थात मृत्यु की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है और उसको कवि ने अच्छे से पहचान लिया है। इसमें विशेष देखें तो यहाँ मृत्यु के भय को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि मृत्यु का किस प्रकार से हर व्यक्ति के मन में डर होता है उसको प्रदर्शित किया गया है। और कवि को दक्षिण दिशा स्मरण रहने लगी, इसके बारे में भी कवि ने बखूबी बताया है। और इसमें दक्षिण दिशा में अनुप्रास अलंकार है, द वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि कहता है कि मैं वैसे तो दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे माँ की बात हमेशा ही याद रही, माँ की सीख हमेशा याद रही। और वह कहता है कि दक्षिण को लांघ कर, नहीं, दक्षिण दिशा को लांघ पाना अर्थात मृत्यु को समझ पाना उसके लिए असंभव था।
और कवि कह रहा है कि यदि वह मृत्यु को समझ पाता तो शायद उसके देवता यमराज का पता भी उसे मिल जाता, परंतु यह संभव नहीं था। और इन पंक्तियों में अगर विशेष देखें तो कवि सभ्यता की आधुनिकता को अपनाना चाहता है, परंतु माँ की प्रेरणा उसे याद रहती है और वह सभ्यता के विकास की चरम सीमा को देखना चाहता है। कभी विनाश की चुनौती का शांत भाव से सामना करना चाहता है। तो ये इन पंक्तियों की विशेषता है। अब नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो, इन पंक्तियों को देखें तो कवि कहता है कि आज जिधर भी देखो सब और दक्षिण दिशा है, यानी जिधर पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, यानी कि सर्वत्र, यानी कि हर जगह मृत्यु का आतंक फैला हुआ है और यम देवता सभी दिशाओं में मृत्यु का साम्राज्य फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि बात बात पर पूरी दुनिया में होने वाले युद्ध और विनाश लीलाओं से जो कवि है वो पूरी तरह से सजग है और वो सामान्य मनुष्य के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि वह कहाँ और किस प्रकार सुरक्षित है। मृत्यु के भय बोध से तो मुक्त है, लेकिन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि आज यम की जो दिशा है, यमराज की दिशा है, वो लगभग चारों दिशा ही है, क्योंकि मनुष्य हर जगह असुरक्षित है, उसे मृत्यु कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, यानी कि चारों तरफ भय का वातावरण है। और अब केवल मृत्यु की दिशा दक्षिण दिशा ही नहीं रह गई है, कवि बता रहा है और कह रहा है कि आज मनुष्य जो है वो मनुष्य के ही प्राण को लेने के लिए परेशान है और एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं लोग। और इसी का इशारा करते हुए वह अंतिम पंक्तियों में कहता है कि वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं, यानी कि कौन? यमराज। और कवि कहता है कि सभ्यता के विकास ने मनुष्य के खून की प्यास बढ़ा दी है, यानी कि मनुष्य का ही दुश्मन बन गया है और खून का प्यासा हो गया है। और विशेष देखें इन पंक्तियों में तो कवि ने चारों तरफ फैलते विनाशकारी हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर संकेत किया है। और मौत एक दिशा में न होकर सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह मौत है, इसका कवि ने इसमें वर्णन किया है। भाषा देखें तो सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा है। अंतिम पंक्तियों को देखें, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इसमें कवि कहता है कि माँ तो अब नहीं है, कवि की माँ का अंत हो चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो इसमें कवि कह रहा है कि माँ अब नहीं है और यमराज की जो दिशा माँ ने बताई थी वो दिशा भी अब नहीं है, क्योंकि अब तो मृत्यु सर्वत्र व्याप्त हो गई है, इसलिए वह भी अब केवल दक्षिण दिशा नहीं रही जैसा कि माँ जानती थी। और कवि कहता है कि माँ यहाँ पुराने मूल्य बोध अथवा भाव बोध की परिचायक है, और जबकि मृत्यु की दिशा का परिवर्तित होकर व्यापक हो जाना वर्तमान समय में मृत्यु के प्रति उपजे भाव बोध की ओर संकेत करता है। इसकी विशेषता देखें तो कवि ने चारों तरफ विनाशकारी मृत्यु के फैलाव पर चिंता व्यक्त किया है और सीधे साधे शब्दों के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। तो इसी के साथ इन पंक्तियों की भी व्याख्या समाप्त होती है। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी और व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।